हेलो दोस्तों, टू स्केरी हॉरर हिंदी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ सच्चे डरावनी कहानी। तो अगर आपको ये स्टोरी सुन के मज़ा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ही आप शेयर कर सकते हो। और मेरे चैनल पे आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किसके बारे में चाहिए। तो बिना किसी टाइम पास के हम चलते हैं हमारे स्टोरीज़ की तरफ। मेरा नाम अभिनव पांडे है। मैं जो कहानी आपको आज बता रहा हूँ, ये मुझे एक अघोर बाबा ने बताई थी। उनको सब लोग भैरव बाबा भी बुलाते थे। तो हुआ ऐसा था कि एक बार अपने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने एक दोस्त के गांव घूमने गया था। वो एक बहुत ही छोटा सा गांव था, जहाँ मुश्किल से 15-20 ही घर थे। और गांव के चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई पड़ता था। तो उसी दौरान उस जंगल में एक अघोरी बाबा ठहरे हुए थे। हमें जब उनके बारे में पता चला तो हम लोग भी उनसे मिलने के लिए चले गए। हम लोग उनसे मिलने के पहुंचे ही थे कि तभी गांव में शोर मच गया कि मिंटू को भी उसने पकड़ लिया है। मिंटू नाम का एक लड़का गांव में रहता था। लोग जल्दी से उसे बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने सबको शांत रहने को कहा। हम भी उसी भीड़ में ही मौजूद थे। उस लड़के की आंखें बिल्कुल उखड़ चढ़ी थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी शैतान की आंखें हो। उसकी आवाज़ भी बहुत ही डरावनी हो गई थी। और तभी वो लड़का मुझे देख के कुछ गुनगुनाने लगा। उसके ऐसे करने से एक बार के लिए तो मैं भी सहन गया। फिर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और बताया कि इस लड़के के ऊपर एक खविश पे थे। वो सुनते ही वहाँ खड़े आधे लोग वहाँ से भाग गए। अब सिर्फ हम और उस लड़के के घर वाले ही वहाँ बचे हुए थे। वो लड़का अब अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। उसके घर वाले भी उसके पास आने से डर रहे थे। मैं उस वक्त उसी को देख रहा था और अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं हंसने लगा। मैंने कहा, बाबा ये नाटक कर रहा है, ये कोई खबीज नहीं है। इतना कहते ही मुझे वो मेरा नाम लेके बोला, क्यों रे पांडे, तू नहीं भागा क्या? लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। मेरी आंखें भी बिल्कुल लाल हो चुकी थी। सबको लगा कि वो मेरे ऊपर आ गया है। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन मैं उसी को घूरे जा रहा था तब तक जब तक बाबा ने उसको भगा नहीं दिया। बाबा ने अपने झोले से कुछ भभूत निकाली और उसके माथे पर लगा दी। और वो लड़का सीधे वहाँ से भागता हुआ जंगल में गया और एक पेड़ के नीचे जाके बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह बिल्कुल ठीक हो चुका था। फिर बाबा ने उसको एक भैरव रक्षा कवच दिया और कहा कि उसको तब तक मत उतरना जब तक तेरी शादी न हो जाए, और शादी के बाद ये गांव छोड़ के चले जाना। फिर उसी रात बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और बताया कि तुम्हारे पूर्वज ही तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। फिर मैं उन्हीं के साथ बैठा, बातें करते रहा। बातों बातों में उन्होंने मुझे एक शमशान डाकिनी की सच्ची कहानी बताई, जिसको उस लड़के ने बिना गुरु के सिद्ध कर लिया था। उन्होंने बताया कि एक अमन नाम का लड़का हुआ करता था। वो तब स्कूल में पढ़ता था। वो लड़का बहुत ही सीधा और भोला वाला था, जिसकी वजह से ना तो उसको कोई पसंद करता था और ना उससे कोई बात करता था। लेकिन फिर 10th क्लास में पहुंचने तक वो लड़का धीरे धीरे बदलने लगा था। अब वो तरह तरह के तंत्र साधनाएं करने लगा था, लेकिन वो ये सब बिना किसी गुरु के कर रहा था। इसलिए उसकी कोई भी साधना सफल नहीं हो रही थी। फिर एक बार उसे एक किताब मिली, जिसमें डाकिनी साधना के वह मार्गी और शतमार्गी तरीके लिखे हुए थे। वो मार्गी साधना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जल्दी हो जाती है। वही शतमार्गी साधना जिसमें ज़्यादा समय लगता है, लेकिन उसमें खतरा कम होता है। उस लड़के ने वह मार्गी साधना को चुना, जो कि 3 दिन की साधना थी।
उसे साधना पूरे को होने की पूरी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शमशान में चला गया और साधना करने लगा। साधना करते हुए उसे कई तरह के अनुभव हुए, जिनके बारे में उस किताब में भी लिखा था। लेकिन उससे एक गलती हो गई। उससे माला जाप का एक जाप कम हो गया और उसका ध्यान टूट गया। लेकिन फिर भी उससे एक डाकिनी सिद्ध हो गई थी। वो डाकिनी एक खूबसूरत लड़की के रूप में वहाँ आई थी और उसने उसे दोस्ती कर ली थी। असल में उस डाकिनी ने उसे ही अपने वश में कर लिया था। लेकिन वो लड़का खुश था, क्योंकि उसकी एक खूबसूरत लड़की से दोस्ती हो गई थी। उस दिन के बाद से धीरे धीरे वो लड़का बदलने लगा था। वो दिखने में बहुत सुंदर हो गया था। लड़कियां भी उससे बात करना चालू कर दिए थे। एक बार कॉलेज के एक सीनियर ने रैगिंग के दौरान उसका हाथ मुरड़ दिया, जिसके बाद किसी ने उस सीनियर का हाथ ही उखाड़ दिया। फिर एक दिन एक टीचर ने उसे सबके सामने डांट लगाई, तो किसी ने सबके सामने ही उस टीचर के कपड़े फाड़ दिए। ऐसे ही होते होते 14 साल बीत गए। उस डाकिनी ने उसे बहुत ही अमीर बना दिया था। अब उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे थे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण की वजह से उसका रिश्ता टूट जाता। तो एक बार उस लड़के के घर वाले उन अगोरी बाबा के गुरुजी के पास पहुँचे, उनसे पूछने के लिए कि उनके बेटे के साथ क्या परेशानी है। उस वक्त ये अगोर बाबा भी अपने गुरुजी के यहाँ अगोर शिक्षा ले रहे थे। फिर अगले दिन वो उस लड़के के घर पहुँचे, तो वहाँ जाते ही उनके गुरुजी ने बताया कि आपके घर में एक बहुत ही खतरनाक शमशान शक्ति का वास है। फिर उन्होंने अपने झोले से एक रुद्राक्ष की माला निकाली और उस लड़के के गले में डाल दी। वैसे करते ही वो लड़का रूबी नाम की लट लगाने लगा। फिर उसने सबको अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वो भी उसको बहुत पसंद करता है, और इतना कहकर वो अपने परिवार वालों की तरफ देख के मुस्कुराने लगा। और बस इतना करते ही अचानक से उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया और मुंह से खून निकलने लगा। उसने दम तोड़ लिया था। उन गुरुजी ने बताया कि वो उन दोनों को देख सकते थे। वो लड़का उस डाकिनी के साथ चला गया। अगर उसके घर वाले उसकी शादी करवाने की नहीं सोचते, तो वो शायद और ज़िंदा रह सकता था।